जी आज बुलेटिन में हमारी खास पेशकश अभिशाप। मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक कॉपर प्रोजेक्ट ने यहां रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोगों का आरोप है कि उन्हें इस खदान से निकलने वाले रासायनिक का प्रदूषण से गंभीर बीमारियां हो रही हैं। यह खदान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। कंपनी पर पर्यावरण और लोगों की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। IBN 7 लोगों की परेशानी जानने के लिए मलांज खंड पहुंचा। हमारी खास पड़ताल आपको दिखाएगी और बताएगी कि कैसे यहां इंसान अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। देश के विकास की कीमत क्या है? जोखिम में जिंदगी, बीमारी, बर्बाद खेती, दूषित पर्यावरण, सूखते पेड़। आखिर विकास के सांचे में गरीब, किसान, बेजुबान लोगों की क्या जगह है? यहां शहरों का शोर शराबा नहीं है, लेकिन गहरे तक पसरी इस खामोशी में दर्द की ऐसी आवाज गूंजती है जो इंसान और इंसानियत दोनों को शर्मिंदा करती है। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मलांज खंड इलाके में। जिंदगी जीना जोखिम है यहां। आखिर क्यों? इस सवाल की तलाश में हम पहुंचे मलांज खंड इलाके के छेंदीटोला गांव में। इस गांव की ये बुजुर्ग महिला अमरावती 24 घंटे दर्द से कराहती रहती है। पैरों में जख्म है, ये फैलता जा रहा है। अमरावती नहीं जानती कि आखिर ये जख्म उन्हें हुआ क्या, दिया कैसे। आप कैसे फोड़ा फोड़ा है कि ऐसे घाव हुई से कैसे हुआ? पानी से हुई से क्या पड़ा? फोड़ा फोड़ा के घाव पड़ा है। लेकिन गांव के और लोगों के पास इस सवाल का जवाब है। इस सुनहरी जमीन पर झिलमिलाता पानी, कुएं का हरा पानी, गांव वालों की माने तो पानी यहां बीमारी की सौगात ला रहा है। थोड़े से परेशान गब्बर को डॉक्टर ने बताया कि ये सब पानी से दाना दाना चालू होने लगा और फूटने लगा जहां तहां। पैर पूरे जहां तहां खत्ता खोबड़ पूरे। डॉक्टर क्या बोला? अब डॉक्टर भी पॉइजन हो गया करके बोला। पानी से फोड़ा, आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस पानी में कि लोग बीमार हो रहे हैं? तालाब में पानी न आते हैं, इसीलिए तो हुआ है जी। तो तालाब का पानी क्यों खराब हुआ? अब क्या ये सीएल पानी आता है, उसी से खराब हुआ है। कैसे पानी आता है सीएल का? अब ये सीएल का पानी अब तो यहाँ इधर भी आता है, इधर भी आता है, उसी पानी को खाते हैं। और कहाँ से पानी लाएंगे हम और खाएंगे? परा लगाने में पर गए थे तब वो पानी में फोरा फोरा हो के हो गए घाव। पानी में जहर है। इस गांव के लोग पानी का इस्तेमाल करने में डर रहे हैं, लेकिन करें क्या? कुएं और तालाब ही तो उनकी जिंदगी है, वो जाएं कहां? इनका कहना है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मलांज खंड तांबा प्रोजेक्ट के मलबे के कारण खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड निकल रहा है और पानी के साथ घुल रहा है। दुनिया के किसी गांव में पानी का रिसाव आने से लोग दुखी नहीं होते, लेकिन मध्य प्रदेश के मलांज खंड के पास स्थित छेंदीटोला गांव के लोग पानी का रिसाव आने से काफी दुखी हैं, क्योंकि इस पानी ने न केवल उनकी फसलें बर्बाद की हैं, बल्कि पूरे गांव को चर्म रोग का शिकार बना दिया है। यही हाल हमें बोरखेरा गांव में भी देखने को मिला। बड़े संकट से जूझ रहा है ये गांव। ये लोग हमें बता रहे थे कि इनके गांव में एक भी बुजुर्ग आदमी नहीं है। यहां जीने की उम्र ही 50 साल है। हमें 30 साल के नौजवान भी बुजुर्ग नजर आए, चेहरे पर झुर्रियां, थकी और बेबस आवाज। और इसके बारे से हमारे नौजवान लड़का 30 साल की उम्र नहीं गुजर पाएंगे, यहाँ मर रहे हैं। यहाँ पे आज हम नौजवान लड़के, हमारे कोई अतिमान गणमत नहीं है कि यहाँ मर रहे हैं। गांव वाले बता रहे थे इस जहरीले पानी की नजर में सब एक जैसे हैं। जानवर, मवेशी, पेड़, पौधे, इंसान सब बराबर है। पानी में जहर का असर सब पर एक जैसा होता है। बीमारी, जख्म, दर्द और फिर मौत।
जाते हैं, पानी पी लेते हुन भी खप के खत्म हो जाते हैं। ऐसे है सब चीज, भैंस जा रही तो खत्म हो जाता है, आदमी भी जंगल जाते हैं लकड़ी खा तो इतना खप रही से बड़ा मुश्किल में जंगल से लकड़ी पार होता है। इन गांवों के हर एक इंसान के पास दर्द की एक अपनी कहानी है। बर्बाद खेती, जलते पेड़ और जहरीली जिंदगी जीने का अभिशाप है। ये अभिशप्त हैं रासायनिक मलबे और बारूद के बीच जिंदगी जीने के। दूर तक सफेद सफेद रेत जैसे फैले हुए ये चीज दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड का वो बवंडर है जो आसपास के गांवों की जिंदगी के लिए खतरा बना हुआ है। और रेत का ये बवंडर यानी सल्फ्यूरिक एसिड का ये बवंडर आता है मलांजखंड ताम्र परियोजना से। बारूद भी यहां की आबो हवा को जहरीला बना रहा है। मलांजखंड के तांबे के खदानों के लिए लाए गए बारूदों के गोदाम बनाए गए हैं इन गांवों में। बारूद के छोटे कण हवा में घुल रहे हैं। खदानों में बारूद का विस्फोट इस हवा को और जहरीला बना रहा है। घरों में भी उनके रिसाव हो रहे हैं, घरों में जो उनका जो ब्लास्टिंग होता है उससे पूरे दरारें आ रही हैं, उसका भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। मलांजखंड तांबा प्रोजेक्ट चलाने वाले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मुआवजा दे रही है, लेकिन उस पर लग रहे उन लापरवाहियों के आरोपों का क्या? जहरीले होते पानी और हवा में फैल रहे जहर का क्या? लोगों की जिंदगी से इस खिलवाड़ का क्या? क्या इसकी भरपाई हो सकती है? गांव वालों की माने तो बोरखेड़ा में इंसान ही नहीं जानवर भी जीने के लिए तरस रहे हैं और उसकी वजह है मलांजखंड तांबा परियोजना का बारूद बंगला। कैमरा पर्सन जसविंदर पाल सिंह गिट्टी के साथ आलोक वर्मा, मलांजखंड, IBN 7। तो सवाल यह है कि क्या इन गांव वालों की कोई नहीं सुनेगा? एक मोटे अनुमान की माने तो मध्य प्रदेश के मलांजखंड तांबा प्रोजेक्ट के आसपास के 10 किलोमीटर इलाके की जमीन और हवा जहरीली हो रही है। यही नहीं, जानकारों का यह भी कहना है कि कान्हा नेशनल पार्क जैसे इलाके को भी इस प्रोजेक्ट के जहर से नुकसान पहुंच रहा है। हमने इस बारे में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश का मलांजखंड तांबा प्रोजेक्ट 480 एकड़ में फैला हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहां की खदानों से तांबा निकालती है। जानकारों की माने तो इसके आसपास के 10 किलोमीटर इलाके के 134 गांवों के 22,131 लोग इस खदान से होने वाले प्रदूषण से प्रभावित हैं। सफेद रंग के पाउडर के इस मलबे को देख रहे हैं आप। ये मलांजखंड में तांबे के खनन से निकला है। 480 एकड़ की इस खदान से रोजाना 70 टन इसी तरह की रेत निकलती है। कुछ सालों में ही ये रेत एक टीले में तब्दील हो चुकी है। एक शिकायत आई थी माननीय विधायक, पूर्व विधायक श्री गणपत सिंह उइके जी की, और उन्होंने मुख्यतः 4 बिंदु उठाए थे। असल में तांबा निकालने के लिए यहाँ हर रोज हजारों टन ग्रेनाइट पत्थर मशीन से चूरा किया जाता है। इसमें तांबे की मात्रा बेहद कम होती है और मलबा ज्यादा। इस मलबे को पानी के पाइप के जरिए खदान से 3 किलोमीटर दूर डंप किया जाता है। आरोप है कि एक तरफ तो सल्फ्यूरिक एसिड का ढेर हवा के साथ उड़कर लोगों के खेत, शरीर, तालाब और कुओं में जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रबंधन की लापरवाही से पाइप से रिस रिस कर जहरीला पानी लोगों को चर्म रोग, हृदय रोग और पेट की बीमारियां दे रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस शिकायत की जांच की और शिकायत में जो बिंदु थे वो सही पाए गए थे। कुछ रासायनिक तत्व जो उन्होंने सैंपल लिए थे वो ज्यादा पाए गए थे। उस पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनको निर्देश दिया था कि आप उस स्थिति को ठीक करें। उसके बाद 10/11 में पुनः एक शिकायत हुई और उस शिकायत की फिर उन्होंने जांच किया। इस मलबे में मैग्जीन, निकल, जिंक और मोब्लिडेनम जैसे खतरनाक रसायन भी मिले हैं। ये टीला इस समय 5 करोड़ टन का मलबा समेटे हुए है। इस मलबे के करीब वन भूमि भी है। इसके अलावा ये मलबा इस बंजर नदी में भी बहाया जा रहा है जो कान्हा नेशनल पार्क में मिलती है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव RK जैन का कहना है कि कंपनी बोर्ड के दिए गए निर्देशों का पालन बहुत सुस्त ढंग से कर रही है। हर साल 2 बार निरीक्षण और मॉनिटरिंग हुई है। तो किस बात की जांच होती है? ये एक तो डम्प्स की स्टेबिलिटी की है, वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
दर्जनों गांवों के हजारों लोगों की जिंदगी और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर हमने बार बार मलांचखंड ताम परियोजना के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उन्हें एसएमएस भी किया गया और मेल भी, लेकिन उनका जवाब गैर जिम्मेदाराना था। इतना गैर जिम्मेदाराना कि वो सब कुछ मान रहे थे, लेकिन सवालों का जवाब देने को कोई भी तैयार नहीं था। हमने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक एसके वर्मा को सवालों की सूची ईमेल के जरिए भेजी। मिलने का वक्त मांगा, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों को नकार दिया। हम पर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने मेल पर हमें जवाब दिया कि वो स्थानीय राजनेताओं और समाचार एजेंसियों के ऐसे सवालों का जवाब कई बार दे चुके हैं। हमने फिर मेल किया, जवाब मांगा, मलाजखंड पहुंचकर उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। अगर कोई जनप्रतिनिधि या किसी भी माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या शिकायत के माध्यम से अगर कोई आवाज यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या को लेकर उठाया जाता है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रोजेक्ट के हेड उन जनप्रतिनिधियों को एक असामाजिक तत्व करके संबोधित करते हैं। हर साल करोड़ों रुपए का टर्नओवर और 400 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने। मलाजखंड को इस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन लोग हैरान परेशान क्यों हैं? लोग इसे खतरनाक क्यों बता रहे हैं? क्या कंपनी के अधिकारियों को आम लोगों की इस चिंता से कोई वास्ता नहीं है? क्या उन्हें लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है? आलोक वर्मा, मलाजखंड, IBN 7। और फिलहाल